बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जनाब ये वीडियो है 1 मंथ पुरानी, इसीलिए आप लोगों को धूप नज़र आ रही है और बड़ा ही मज़े का मौसम था। और पता नहीं ये वीडियो लेट होते 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 1 महीना लेट हो गई। आई डोंट नो कैसे। मैं बीच में ना, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा चलो अभी ये वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मैं शूट करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि शूटिंग मैं नहीं करती, वीडियोज़ मैं जानबूझ के लेट डालती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद लेज़ी हूँ। और ये वीडियो भी देखिए जी 1 महीना पुरानी है। मौसम इतना खूबसूरत, इतना हसीन है। खैर यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बड़े मज़े की चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। एक तो यहाँ पे स्टेट सेल बताने वाली हूँ, मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में है। और दूसरी चीज़ बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ की रेसिपी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आ जाओ 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 आ जाओ। अच्छा नहीं बैठना, अच्छा चलो उठ जाओ भाई, नहीं दिल इसका। इधर आ जाओ, चलो चलो अपना हाथ लगाना उसको। अच्छा चलिए जी, मैं मज़े की बात तो बताना भूल ही गई, जिसके लिए मैं बाहर आई थी। मैंने कहा आप लोगों को एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ना ये घर सेल पे था। हमारे बिल्कुल साथ वाला घर है जो कि सेल पर है, और इसमें एक ही आंटी रहती थी। वो कहती हैं कि मैं अब मूव हो रही हूँ यहाँ से 1-2 घंटा, मतलब दूसरे सिटी में। उनकी सिस्टर्स वहाँ रहती हैं, तो शी वांटेड टू मूव देयर। तो क्योंकि हर हस्बैंड डाइड, और ये उनकी अम्मा बाबा का घर था जिसमें फिर ये रह रही थी। बच्चे इनके 2 ही बेटे हैं, जो कि एक कन्वर्टेड है, मुस्लिम हो गया है माशाल्लाह से, और एक आई थिंक नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, बट इन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरा एक बेटा मुस्लिम हो गया। और वो यहाँ पर मस्जिद है, उसमें टीचर भी है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी नेबर थी। अल्लाह करे आगे भी हमारे अच्छे नेबर्स हैं, क्योंकि कुछ नेबर्स जो है ना बड़े छोटी छोटी बातों पे शिकायतें लगाने वाले होते हैं। अच्छा यहाँ पर तो कुछ ऐसे अजीब बंदे होते हैं ना, कि अब हमारी घास फॉर एग्जांपल बड़ी हुई है ना, इस बात पे भी वो शिकायत लगा देते हैं, फलां बंदा अपनी घास नहीं कर रहा। अब जैसे यहाँ पे फॉल में पत्ते गिर रहे होते हैं, भाई हमारी घास है, हम जो मर्जी करें, लेकिन स्टिल उनको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो मेरे हस्बैंड बहुत वरीड है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह ऑलरेडी नेबर्स जो अभी तक थे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड यही कहते, दुआ करो ये भी जो भी इस घर में आया अच्छा ही हो, ऐसे फजूल सा बंदा ना हो जो बात बात पे शिकायतें लगाए। मुस्तफ़ा गाड़ी आ रही है, इधर हाथ दो। माइक का जिक्र तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा मेरे व्लॉग्स में मतलब सुना है माशाल्लाह। वो भी हमारा बहुत अच्छा नेबर है। उससे आगे जो हमारे नेबर्स हैं, दे आर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान आई गेस, वो भी बहुत अच्छे हैं। और अभी तक हमारे मतलब हमेशा नेबरहुड बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो वी आर होपिंग कि, क्योंकि बिल्कुल साथ वाला घर है ना, तो हम होप कर रहे हैं कि अल्लाह करे अच्छा ही हो। वैसे तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस दोनों घरों में, मतलब आवाज़ नहीं जाती। अच्छा कुछ नेबर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, गेस्ट आए हैं, उस बात पे भी शिकायत लगा देते हैं। अपार्टमेंट्स में ये काम बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो हमारा माशाल्लाह बहुत एरिया है बीच में, इसके अलावा बैकयार्ड भी काफ़ी बड़ा है स्टिल, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि बस अच्छे नेबर्स हो। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारा जो भी नया आने वाला नेबर हो ना, वो ज़रा अच्छा हो। ठीक है। तो इस घर में लगने वाली थी जी स्टेट सेल 2 दिनों के लिए। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे फ्रॉम मॉर्निंग लाइक 10 से 2 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। अक्सर स्टेट सेल तो शाम 5-5 बजे तक रहती हैं कुछ कुछ घरों में। हमारा वो सामने ग्रे वाला घर नज़र आ रहा है आपको, ये भी स्टेट सेल लगी थी इस घर में। अच्छा स्टेट सेल होती क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद मतलब उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता, डेफिनेटली पहले हमें भी इल्म नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन कुछ डिफरेंट था, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर करते हैं। स्टेट सेल 4-5 लाइक रीजंस की वजह से लगती है। सबसे पहली रीज़न होती है जी बैंक्रप्सी। सेकंड रीज़न होती है जी अब डाइवोर्स्ड 2 कपल्स जब आपस में अलहदगी इख्तियार करते हैं। तीसरी डेथ, कोई बंदा मर जाए, आगे पीछे कोई ना हो। और चौथा मूविंग। और इस छोटी मोटी रीजंस की वजह से स्टेट से लगती है। मे भी कुछ और रीजंस भी हों, लेकिन मेन ये रीजंस होती हैं। अब जैसे मूविंग इंसान कर रहा है, हर चीज़ नहीं लेके जा सकता। आप बड़े घर से छोटे घर में अगर मूव हो रहे हैं, तो अपनी हिसाब की चीज़ें आप उस घर में मूव कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाती हैं उसमें ना आप स्टेट सेल कंपनी वालों को हायर करते हैं। वो अपना एक पोर्शन रखते हैं, फिर वो आते हैं, बाकी चीज़ों पे प्राइस लिस्ट, टैग्स वगैरह लगती हैं, वो लोग बैठे होते हैं, प्रॉपर आप जाते हो चीज़ें ख़रीदते हो। वो इंशाल्लाह मैं भी आपको आगे कुछ क्लिप्स में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह मैं गई और सारा सीन। तो ये ठीक हो गया। और सेकेंड, जब डाइवोर्स्ड होती है तो तब भी इसी तरह ये कंपनी हायर होती है, वो अपना पोर्शन रखते हैं कपल्स के बीच में।
क्योंकि सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। जब बेच दी जाती है तो मनी डिवाइड हो जाती है दोनों के बीच में। तो इस तरह इन रीज़न्स की वजह से ये स्टेट सेल लगती है और मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। बड़ी मज़े की चीज़ होती है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं ख़रीदने को। और स्टेट सेल कंपनीज़ वाले ना कभी कभी बेसमेंट्स में अपनी भी बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं जो उनके पास पहले पुरानी सेल्स वगैरह में से बची हुई हैं। आई डोंट नो, कुछ होता ही होगा क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैं 3-4 स्टेट सेल्स में जा चुकी हूँ। तो बेसमेंट में मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक वो इंसान जो घर वाले होते हैं वो लग नहीं रहा होता कि वो चीज़ें उनसे बिलोंग करती हैं। तो इस तरह भी ऐसे ही सीन हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये, जैसे अब क्रिसमस आने वाली थी, क्योंकि अभी अक्टूबर में लगा था तो क्रिसमस आ रही, तो उन्होंने बहुत सारी क्रिसमस की लाइटनिंग्स, क्रिसमस ट्रीज़ एंड इस तरह की चीज़ें रखी थी, फिर हैलोवीन के हिसाब से। तो खैर ये सारी रीजंस थी। मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ। तो चले जी, अब कल वाली वीडियो की तरफ आते हैं, यानी कि अगले दिन का स्टार्ट करते हैं। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी हम चलते हैं ज़रा। गाड़ियाँ मैं देख रही थी बाहर बहुत खड़ी हुई थी, अभी 10:30 हुए हैं तकरीबन। खैर इतनी भी नहीं खड़ी हुई, ठीक ही है। अच्छा उस तरफ है, लोग भी ना ऐसे भागे भागे आ जाते हैं। मैं बिल्कुल अभी उठी हूँ सो के, नाश्ता शाश्ता कोई नहीं, कभी कोई और नहीं उठा था। मैंने कहा चलो जाएं ज़रा देखाएं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं गिराज सेंटर हो रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गमलों पे हर चीज़, लाइक टैग्स भी लगे हुए हैं, गमले पड़े हुए हैं, बहुत सारी मशीनरी हैं, जैसे मतलब सारे घरों में जिस तरह की पड़ी हुई होती हैं, ग्रास वगैरह की काटने की, कटिंग की, कुछ टूल्स वगैरह होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आप लोगों को बहुत डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो डिफरेंट चीज़ों पे अपनी टैग लिस्ट लगी हुई होती है, प्राइस लिस्ट। अच्छा, क्योंकि मैं सुबह उठी थी तो मेरे हाथ में बिस्किट है, मैं वो खा रही थी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ। तो ये गिराज से मैं एंटर हो रही हूँ। सबसे पहले इनका लॉन्ड्री रूम था। अच्छा, मैं सिर्फ मेन चीज़ें देख रही थी, जहाँ पे मेरा काम नहीं था मैं उस जगह पे नहीं जा रही थी। तो किचन था ये, यहाँ पे बर्तनों वगैरह पे भी टैग लगे हुए थे। लोग ख़रीदते होते हैं, हर चीज़ लेते होते हैं। मैं मेन फर्नीचर और ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस की तरफ जा रही थी। तो जैसे ही मैं हॉल में एंटर हुई तो ये देखिए आप लोगों को येलो टैग्स नज़र आ रहे होंगे। ये मिरर है, मिरर के ऊपर क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें एंटीक थी तो उस हिसाब से उनकी प्राइसेस थी। तो 450 का ये कंसोल था आई गेस, और वो मिरर भी आपने देखा $75 का था। और ये छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस, मेरे ख्याल से जैसे फर्नीचर इनका पड़ा हुआ था, कुछ ये मूव करके ले भी गई थी, कुछ पड़ा हुआ था वहाँ पे, उस पर उन्होंने स्टेट सेल लगा दी थी। और ये देखें जी, ये भी कुछ है हैंगिंग का, आई थिंक कैंडल होल्डर है या आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही था। ये खूबसूरत सा एक बॉक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे पड़ी हुई थी, बस उन्हीं जगहों पे उस पर सेल लगी हुई थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जैसे जैसे चीज़ पड़ी हुई होती बस उसी जगह पे उसके ऊपर प्राइस टैग लगी होती। जैसे पीछे डेक पे ये सेट पड़ा हुआ है 4 चेयर्स का और 7 टेबल का, इसकी प्राइस 699 समथिंग थी। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें थी और काफ़ी मज़े की भी चीज़ें थी। लेकिन एक्चुअली अब ना, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल फुल हो चुका है, तो अब तो मैं बिल्कुल यूज़लेस चीज़ लेती ही नहीं हूँ। अब मुझे होता है कि जो वाकई ही दिल को अच्छी लगे ना चीज़, बस वही लेनी है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने मेरा घर देखा है, माशाल्लाह फुल हो चुका है। तो खैर कभी मेरा दिल भी करता है कि मैं चीज़ों से ना मतलब जान छुड़ाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही डेफिनेटली। कभी कभी मैं बीच में डोनेट भी कर देती हूँ, कभी मेरा दिल करता है मैं गिराज सेल लगाऊँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे फ़कार इस दफ़ा भी कह रहा था इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं घर में, गिराज सेल लगाओ, जान छुड़ाओ इन चीज़ों से। मैंने कहा अच्छा चलो अगले साल देखेंगे। तो खैर ये बहुत मज़े की भी चीज़ें थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि बिल्कुल घर के साथ था। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ, कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो जाएगी है ना। तो ये देखें बड़े मज़े के, अच्छा रग्स पे भी लग जाती है। ये मिरर इतना खूबसूरत था लेकिन थोड़ा सा लाइक सेल के हिसाब से ना मुझे ज़रा महंगा लगा, $99। अदरवाइज़ इतना महंगा नहीं है जिस तरह का वो मिरर था, ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन था बड़ा खूबसूरत। तो इस तरह अंदर जी वॉल पेपर्स, वॉल पेंटिंग्स, अंदर की जो बुक्स होती हैं, लाइक घर की जो चीज़ होती है ना, इवन जो उस बंदे की लाइक जिसका वो घर होता है ना, अक्सर जिनकी डेथ हो जाती है ना, उसके तो कपड़ों पे भी स्टेट सेल होती है। बाथरूम में जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब ब्रश, कंघी, हर चीज़ पे वो सेल लगा देते हैं और लोग ख़रीदते हैं। यहाँ पे हर चीज़ ख़रीदते हैं, धड़ाधड़ ख़रीदते हैं। बस बोर्ड लगना चाहिए स्टेट सेल का, लोग ऐसे आते हैं ना कि ना पूछें।
यहाँ पर जी बेसमेंट की तरफ मैं जा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को कोई प्लास्टिक शीट सी नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये पूरे घर में कालीन पे बिछी हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि बाहर से हर तरह के बहुत सारे बंदे आते थे, फिर लाइक कालीन वगैरह गंदी होती थी, तो उस हिसाब से इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ था। ऊपर भी सारे रूम्स में, गैलरीज़ में रखी हुई थी, बेसमेंट में नहीं था, बाकी हर जगह थी। खैर अभी फ़िलहाल मैं बेसमेंट में आई हुई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा मिरर था, एंटीक मिरर था। इट वॉज़ लाइक $30 आई गेस, येस। लेकिन मिरर्स मैं आजकल नहीं ले रही, आई डोंट नो। ये मेरा एक फ़ीवर होता है, कुछ अरसे बाद मुझे एक बुखार चढ़ता है कुछ चीज़ें ख़रीदने का, और फिर मैं ख़रीदती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल इतनी ज़बरदस्त सॉलिड वुड का बना हुआ था, लाइक पता लग रहा था कि बहुत बहुत मज़बूत है। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ देख रही थी मैं, ले तो सकती नहीं थी, घर में वो वाली जगह तो है नहीं। और ये रग्स वगैरह, यहाँ पे भी चेयर्स, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आई डोंट नो ये चीज़ें इनसे बिलोंग करती हैं या फिर स्टेट सेल वाले लेकर आए हुए, लेकिन आई थिंक स्टेट सेल वाले बहुत सारी चीज़ें रखते हैं डिफरेंट, वो ले आते हैं अपनी, मतलब अपने हिसाब से भी चीज़ें बेचने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस हैं, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, और हर एक के ऊपर प्राइस टैग लगी हुई है। तो नीचे भी थी। खैर ये, हाँ मैं क्या दिखा रही हूँ, आई डोंट नो। अच्छा हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक केटल था, वो भी बड़े मज़े का था, मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। अच्छा ये देखें जी, ये चीज़ कितनी ज़्यादा फूल हैं क्रिसमस के या सेंटर टेबल्स के हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। अच्छा ये तो फिर छोटी स्टेट सेल थी, 3-4 घंटों की थी। बड़ी स्टेट सेल्स में तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए जी, क्रिसमस की कितनी ज़्यादा हैंगिंग्स हैं। लाइट्स आई थिंक कम थी, लेकिन थी, बहुत सारी लाइट्स थी, मैंने देखी थी, कॉटन्स भरी हुई थी लाइट्स की। तो क्रिसमस की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। खैर मुझे टेबल और ये चेयर्स इतनी पसंद आई थी क्योंकि बहुत मज़बूत बनी हुई थी, और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी अगर मज़बूती के लिहाज से देखा जाए। आई थिंक 349 की 6 चेयर्स एंड बहुत बड़ा टेबल था। और यहाँ पर जब मैं आगे जाऊँगी, यहाँ पे देखिए जी, दूसरा टेबल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये बेसमेंट में ही हूँ मैं फ़िलहाल। बहुत सारी बास्केट्स पड़ी हुई हैं, बहुत डिफरेंट कैंडल्स हैं, क्रॉकरी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जी ये बॉक्स भी पड़ा हुआ है, वुडन बॉक्स, बड़े मज़े का। हाँ ये देखिए जी, और ज़्यादा क्रिसमस की और फर्नीचर के हर हिसाब की आपको खैर चीज़ मिल जाएगी। स्टेट सेल इज़ द बेस्ट सेल एवर। और आई नो कि मैं पता नहीं कैमरा कहाँ घुमा रही हूँ। अच्छा ये एक टेबल है, ये भी बड़े मज़े का है, $8 का। दैट वाज लाइक DIYs के लिए तो बेस्ट चीज़ें आपको मिल सकती हैं स्टेट सेल में। और फिर मैं ऊपर चली गई जी गैलरी की तरफ। वहाँ पे रूम से अच्छा सिर्फ एक ही रूम ओपन था, क्योंकि मेरे ख्याल से उसी का ही फर्नीचर फॉर सेल था। बाकी रूम्स उन्होंने लिखा हुआ था डू नॉट इंटर। मेरे ख्याल से या तो वो नहीं वो करना चाह रहे थे, सेल करना चाह रहे थे, वट एवर द रीज़न वॉज। खैर अब मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इतनी ख़ास दिल पे चीज़ नहीं लगी, लेकिन मेरी वीडियो बन गई जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनानी थी। आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर स्टेट सेल्स किस किस्म की होती हैं और क्यों होती हैं और कैसी होती हैं, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ दोबारा घर की तरफ। खैर अच्छा, गैराज में भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब क्रॉकरी बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू, अनओपनड, मतलब बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें। ये चीज़ तो मुझे बड़े मज़े की लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार ये मैनुअल है, छोड़ो रहने देते हैं, कभी कभी इस्तेमाल होना है। तो खैर मैं फिर बस इसको छोड़ के भी आ गई। अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरे तो घर के करीब था। मैं तो 10:30 बजे ही आ गई थी लालचन, क्योंकि अक्सर ही होता है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें ना बिक जाती हैं। तो बस फिर तब भी मुझे ये लालच थी कि नहीं आज पहले जाना है, क्योंकि जब भी मैं किसी स्टेट सेल पे जाती थी अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर लिखा था सोल्ड आउट। तो फिर मैंने कहा नहीं ये तो घर के पास है इधर, तो मैं ज़रा जल्दी जाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चले जी अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, यानी कि कुकी बनाने की तरफ। तो ये बहुत ही मज़े की क्रंची सी कुकीज़ बनती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए 1 अदद अंडा रूम टेम्परेचर पे, और 1 कप आपने डालना है चीनी का, ठीक है। इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, हाथों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस मिक्सअप करना, दैट्स इट। और इसमें अब हम डालेंगे जी 1.5 कप मैदा, ठीक है। मैं ऊपर छाननी रख रही हूँ, तो यहाँ पे जी सबसे पहले चला गया 1 कप मैदा, और अब 1/2 कप और चला जाएगा, ठीक है। ऑल टुगेदर 1.5 कप मैदे का। इसमें आपने 1 चम्मच भर के डालना है, किसका डालना है, बेकिंग पाउडर का, ठीक है, भर के। और मैंने हल्का सा नमक डाला है, बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब इन सारी चीज़ों को छान के उसके अंदर मैंने डाल दिया। 1/2 कप इसमें चला जाएगा मेल्टेड बटर। अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर से टेस्ट बहुत मज़े का बनता है।
और अब आप लोगों ने इस तरह से इसको घुमाना है बीटर की मदद से, और इस तरह का एक टेक्सचर आपके पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आटा है मिक्स, मतलब आपको प्रॉपर आटे की तरह नहीं फील होगा, बट स्टिल इस तरह का एक मिक्सचर आपके पास तैयार हो जाना, ठीक है। और इसमें अब मैंने ऐड कर दी है चॉकलेट, हाँ, काट के। चॉकलेट चिप्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने चॉकलेट थी तो उसको मैंने इस तरह छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। ये है जी मेरे पास बेकिंग ट्रे। इसके ऊपर बेकिंग ट्रे के ऊपर अगर आपके पास वैक्स पेपर या बेकिंग पेपर नहीं है तो दैट्स ओके, आप नॉर्मल बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्का सा ग्रीस करना ज़रूरी होता है, ज़रा कुकी फिर उसके साथ लगती ही नहीं है। और इस तरह गोल गोल छोटे छोटे पेड़े से मैंने बना दिए, और इस तरह मैं अब बेकिंग ट्रे के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। सॉरी, रख रही हूँ, क्या हो गया मुझे आज। ओवन पहले से जी प्री हीटेड है 350 फ़ारेनहाइट पे। 7-8 मिनट से मैंने उसको प्री हीट कर दिया था, और ये अब चले जाएंगे ओवन के अंदर। और यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा को खजूर दे रही थी ये कह के कि ये चॉकलेट है, पर बच्चे आजकल के इतने तेज़ है कि उनको पता लग जाता है कि अम्मा तो झूठ बोल रही हैं। तो उसने कहा भाई ये तो आपने मेरे साथ जी ड्रामा किया है, तो ये आप अपने पास ही आप रखें, आई डोंट नीड इट। तो खैर कुकीज़ को आप लोगों ने बेक करना है 12 मिनट तक, ठीक है। और आप देख सकते हैं जब इस तरह का कलर जब क्रिएट हो जाए ना आपका, इसका मतलब है कुकी रेडी होगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब रहेगी तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। खैर जो गुई कुकी होती है वो तो वैसे भी ब्राउन शुगर से बनती है, बट ये भी बहुत मज़े की क्रंची सी होती है, बहुत सख्त नहीं होती। तो खैर मैंने यही तकरीबन 12 मिनट तक इसको मैंने रखा था ओवन के अंदर, और इसके बाद मैंने इनको बाहर निकाल दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। और निकालने के फ़ौरन बाद मैंने इनको इसके ऊपर रख दिया था, ये जो एक स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ताकि ज़रा मतलब ठंडे हो जाएं। इसके बाद फिर आप किसी भी कंटेनर में इसको बंद करके रख सकते हैं और मज़े से खा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ये बिल्कुल अभी ओवन से निकले हुए हैं। अभी तो ये बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा क्रंची हो जाता है बाद में, लेकिन ये इतनी मज़े की कुकी होती है कि जब भी मैं बनाती हूँ घर में तो मेरे हस्बैंड और ये सब लोग ना यही खाते हैं, बाकी घर की बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते चाय के साथ। तो बनने में भी बहुत इजी है और हेल्दी भी है, एक तो घर की बनी हुई चीज़ होती है। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि ज़रूर ट्राई करें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करें। मैं तो अक्सर क्रैनबेरीज़ ऐड कर देती थी। एक रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की हुई, वो भी मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके वो भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो अब लेती हूँ जी मैं आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।